हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके आईसीएससी क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 का प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हैं, राइट। जो आपके चैप्टर 8 है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, राइट, आपको पता होगा। लेकिन अगर आप इसके एक बार सारे फार्मूलाज को रट लो और जो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको पता चल जाए भी कैसे किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपने सॉल्व करना है, तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन उठाए हैं, राइट। और आप कोशिश करना ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सारे या तो फार्मूलाज लर्न करके आ जाओ, राइट। तो आपको थोड़ा सा हेल्प रहेगा, भी आपको समझ आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, किस कंसेप्ट से कर रहे हैं। और हमारी जो हमने इसकी थ्योरी वाली वीडियो लगाई थी वो देख लेना, तो आपको कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। और या फिर आप सारे फार्मूलाज एक शीट पे लिख लो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो, राइट। देखो अभी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, शोन आईवी ग्राफ, ठीक है, विच कंडक्टर इज ओमिक। अभी देखो दोनों में से ओमिक कौन सा है। ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, जिसका रेजिस्टेंस सेम रहता है, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे। और ओमिक क्या होता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, राइट। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओम्स लॉ क्या था, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका आर आ जाता है, तो ये बन जाता है वी इक्वल टू आई आर। अगर हम ग्राफ में देखें, दोनों ही जो ए और बी है, दोनों में वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है ना, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइंस बन रही है, राइट। तो इसका मतलब दोनों ही आपके ओमिक है, राइट। तो बोथ, समझ गए ना कैसे, क्योंकि दोनों में स्ट्रेट लाइन बन रही है तो इसका मतलब दोनों में ही वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। जैसे जैसे वी बढ़ रहा है उस हिसाब से आई भी बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं। अभी सेकंड क्या है, विच कंडक्टर हैज मोर रेजिस्टेंस, गिव रीजन। ठीक है, कौन से कंडक्टर में रेजिस्टेंस आ रहा है। अभी देखो आर, ये देखो हमने लिखा है तो वी इक्वल टू आई आर है, तो आपका आर क्या है, वी ओवर आई। और आपके ये ग्राफ का, जो आपका ग्राफ है इसका स्लोप क्या है, अबव ग्राफ, अबव ग्राफ स्लोप, ये क्या होगा, आई ओवर बी, है ना। समझ गए ना कैसे, आई और बी कैसे, वी ओवर एक्स, सॉरी वाई ओवर एक्स, वाई को तो एम एक्स होता है ना, तो वाई ओवर एक्स आपका एम हो जाएगा वाई ओवर एक्स। और आर होता है हमारा वी ओवर आई। तो देयर फोर यहाँ पे आर क्या है, 1 अपॉन स्लोप इस ग्राफ में, क्योंकि आपका आई आपका इन्होंने वाई एक्सिस पे दिया हुआ है। देयर फोर, अब दोनों में से स्लोप किसकी ज्यादा है, एक ही ज्यादा है, राइट। स्लोप एक ही ज्यादा है, तो फिर ए का रेजिस्टेंस कम होगा। देयर फोर बी हैज मोर आर। अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ड्रॉ वी आई ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड। अब ये देखो इन्होंने पहले बोल ही दिया भी वी आई ग्राफ बनाओ और उससे फाइंड करो, नहीं तो अगर ये ना दिया होता तो आपको समझ आना चाहिए था कि आपको अलग अलग वीज दिए हैं और नीचे जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, भी वी निकालो जब आपका करंट 0.5 है। अब ऊपर टेबल में 0.5 करंट तो है ही नहीं, राइट। तो वहां से आप आपको पता चल जाना चाहिए भी आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ नहीं भी बनाओगे वैसे तब भी चल जाएगा, राइट। आप पहले रेजिस्टेंस निकाल लेना, चलो पहले ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लॉट करूंगा v, यहाँ पे i, ठीक है। तो आपका 0.2, 0.4, 0.6 ऐसे आगे आगे, ठीक है, बना लेना। मतलब आप पूरा बना लेना, जब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पूरा बनाना है, 0.6 तक नहीं छोड़ देना, राइट। 0.5, 1, 1.5, राइट। इसका एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों का पॉइंट यहाँ पे बनेगा और इन दोनों का पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो आपकी ऐसे कोई लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं बनी, राइट। ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे जा रही होगी। तो यहाँ पे क्या मतलब है, स्लोप आपका सेम है, राइट। v is directly proportional to r, सॉरी v is directly proportional to i, स्लोप इक्वल टू r। इस ग्राफ में क्योंकि मैंने v y पे लिया है और i r पे लिया है, राइट। तो आपका स्लोप क्या आ रहा है,
आप स्लोप फाइंड करो। स्लोप क्या आ रहा है, 1 - 0.5 अपॉन 0.4 - 0.2। स्लोप निकालना आता है ना, ये आपने मैथ्स में करा होगा। तो ये कितना आ गया आपका, 0.5 अपॉन 0.2, दैट इज 5/2। तो ये है आपकी आपका रेजिस्टेंस ये रहा। वही उन्होंने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो V व्हेन करंट इज 0.5। तो यहाँ से आप कैसे निकलेंगे, V इक्वल टू आई हमारा है 0.5 ये बोल रहे हैं, और ये कितना है हमारा 5/2 R, राइट। तो ये कितना आ गया 1.25, 5/4। अगला क्या है, वन करंट आई, द करंट आई निकालना है जब पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 0.75। ठीक है, 0.75 इक्वल टू 5/2 इंटू आई, वी इक्वल टू आई आर। यहाँ से आपका आई आ जाएगा, ये कितना है 3/4 इंटू 2/5 टू 0.3 आ रहा है आई गेस। हाँ, तो तीसरा क्या है रेजिस्टेंस, वो हम पहले निकाल चुके हैं 5/2, राइट। अभी अगला क्या है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर is stretched to length 30 सेंटीमीटर। अभी ठीक है, assuming it has a uniform cross section what will be its new resistance। अभी देखो, वायर थी, उसको पकड़ के इन्होंने स्ट्रेच कर दिया, राइट। अभी ये कंसेप्ट याद रखना, कभी भी जब अगर आपके पास एक मटेरियल है, अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करोगे, तो आपकी जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है। आपकी लेंथ, और जैसे आपकी लेंथ चेंज होगी ना, वैसे वैसे ही आपका क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। अब सोच के देखो, आपके पास एक वायर है, आप उसको पकड़ कैसे लंबा करोगे, तो पतली पतली नहीं होती रहती, तो पतली हो रही है तो मतलब क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो आपका वॉल्यूम है कांस्टेंट। तो और वॉल्यूम क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तो पहले आपका था 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच टू 30 सेंटीमीटर, तो पहले 10 इंटू A1 इज इक्वल टू 30 इंटू A2। देयरफॉर A2 क्या है हमारा, देयरफॉर A2 इज A1/3। ठीक है, अभी देखो R क्या होता है, ρL/A। रो कांस्टेंट है एक मटेरियल के लिए, उसका रो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो पहले कितना था, 3 इक्वल टू रो 10/A1। अभी अगला कैसे आएगा, तो आपका रो कितना आ गया यहाँ से, रो इक्वल टू 3A1, या फिर इसको ऐसे ही रखो। अभी आपका अगला R कैसे आएगा, R डैश इज इक्वल टू रो 30/A2, दैट इज रो 30 इंटू 3/A1। तो ये कितना आ गया, 9 इंटू 3, दैट इज 27। क्योंकि रो इंटू 10/A1 था हमारा 3, तो रो इंटू 30 इंटू 3/A1 कितना हो जाएगा, 27। समझ गए ना कैसे, 9 यहाँ से बाहर निकालो, रो इंटू 10/A1 ही बन जाएगा, राइट। ये अगला क्वेश्चन क्या है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। तो याद रखना वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वहां से आपको ये सिर्फ ऐसा बताएंगे, या तो लेंथ बता देंगे क्या हुआ है, या फिर एरिया बता देंगे क्या हुआ है। वहां से आपने खुद नया लेंथ या फिर नया एरिया पुराने के टर्म्स में निकाल लेना, राइट। A wire of resistance 9 ohm having length 30 सेंटीमीटर is tripled on itself। अभी उसको उसके ही ऊपर ट्रिपल कर दिया, तो इसका मतलब therefore न्यू एल हमारा क्या है, अभी वो 30 सेंटीमीटर थी, उसको फोल्ड कर करके उसके ऊपर ही ट्रिपल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, न्यू एल है 10 सेंटीमीटर। समझ गए ना, 30 सेंटीमीटर को अगर आपने ट्रिपल एक के ऊपर एक करना है, उसी को ऐसे ट्रिपल कर देना फोल्ड कर करके, तो 10 सेंटीमीटर रह जाएगा ना। और आपका न्यू एरिया के लिए हम क्या करेंगे,
वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट है, देयरफॉर पहले था 30 A1 इक्वल टू 10 A2, देयरफॉर A2 कितना आ गया हमारा 3 A1। और 9 सेंटीमीटर पहले क्या था, 9 इक्वल टू रो L/A1। अभी क्या है, R' इक्वल टू रो L कितना है 10/3 A1, दैट इज 9/9। समझ गए ना कैसे, ऊपर 30 बनाने के लिए इंटू 3/3 करोगे तो रो 30/A1 इंटू 1/9 बन जाएगा, और वो 9 था, तो ये कितना आ गया आपका 1 ओम, राइट। अभी अगला देखो, a higher resistance voltmeter measures the potential difference across a battery to be 9, ठीक है। On connecting 24 ohm resistor across the terminals of the battery, the voltmeter reads 7.2। अभी देखो, measures the potential difference across the battery, across the battery बोला है सबसे पहले, तो वो क्या बात हो रही है हमारी अपसाइलन की। अपसाइलन क्या था, ईएमएफ, राइट। और बाद में उसने बोला है beyond connecting a 24 ohm resistor across the terminals of the battery, the voltmeter reads 7.2। तो आपकी टर्मिनल वोल्टेज क्या है, जिसको हम बड़ा V बोलते हैं, वो क्या है 7.2। ये क्या है EMF, और ये क्या है टर्मिनल वोल्टेज। समझ गए ना, ये क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, राइट। और हमारा बड़ा V होता है I/R। देखो छोटा R आपका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। और आपका बड़ा R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आपका I कितना है 7.2/24। ये फॉर्मूला से याद है ना। और अब साइलेंट क्या होता था हमारा, I इंटू बड़ा R प्लस छोटा R, राइट। यहाँ पे वैसे इसकी जरूरत नहीं है फॉर्मूला की, मैं आपको वैसे ही बता रहा था, राइट। और हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता था, एक याद है, वोल्टेज ड्रॉप क्या था, छोटा V इक्वल टू ये क्या है वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। ये क्या होता था, अब साइलेंट माइनस टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पे वो कितना आ जाएगा 1.8। 9 - 7.2 क्या है 1.8। और हमारा छोटा V किसके इक्वल होता है, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल होता है I इंटू छोटा R, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकालनी थी, तो वो क्या हो जाएगा छोटा V/I, दैट इज 1.8 अपॉन 7.2 इंटू 24। ये कितना आ गया 4, 6। तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 6 ओम, राइट। समझ गए ना कैसे करें। तो देखो अभी हम काफी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे इतना क्वेश्चन भी आ सकता है भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, और पूरे के पूरा क्वेश्चन आ सकता है भी वो ऐसे पूरा बैटरी बनाया होगा और बीच में ऐसा कुछ सिस्टम दे दिया होगा। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द एंड निकालना आना चाहिए, तभी कोई भी क्वेश्चन आप प्रोसीड कर पाओगे, राइट। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, अक्रॉस ए बी, ए और बी के अक्रॉस निकालना है। रेजिस्टेंस दो तरह से कनेक्टेड होते हैं, एक होता है हमारा सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज क्या होता है, जब आपका करंट जो आ रहा है वो दोनों में वो ही करंट फ्लो हो जाए। और पैरेलल क्या होता है भी दोनों के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम रहे और करंट बढ़ जाता है। तब ये देखो अगर आपका यहाँ से करंट आ रहा था आई, तो यहाँ यहाँ पे ये पॉइंट पे जाके बढ़ जाएगा ना, मतलब बढ़ नहीं जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा ना, बिखर जाएगा ना। ऊपर कुछ चला जाएगा I1 और नीचे कुछ चला जाएगा I2। अभी जो I1 है वो इसमें से भी वही निकलेगा और इसमें से भी वही निकलेगा, कोई और कोई जगह नहीं है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाले क्या हो गए सीरीज में,
और यहाँ पे दोनों बट गए थे, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन, तो ये दोनों पोर्शन है जो आपके, ये किसमें है, पैरेलल में। समझ गए ना कैसे? ये देखो, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, ऊपर वाला सीरीज में है तो सबसे पहले कोशिश करा करो जो सीरीज में चीज है ना उसका इक्विवेलेंट निकालने की। तो ये कैसे बन जाएगा, 6 + 6 सीरीज में है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, सीरीज इक्वल टू 12 ओम। देयरफॉर नया आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, ऊपर बन गया 12, नीचे बन गया 6। अब ये देखो, एक और तरह से भी आप देख सकते थे भी, ये दोनों वोल्ट पैरेलल में है, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला, वो कैसे, अभी अगर ए में V वोल्टेज है मान के चलो और बी में 0 वोल्टेज है, तो ए की वोल्टेज आती रहेगी, यहाँ पे आ गई। और मैंने बोला था अगर कहीं पे बीच में वायर में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तो वोल्टेज वही भागती रहेगी, राइट। यहाँ पे आ गई V, तो यहाँ पे V और यहाँ पे V, ये यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। समझ रहे हो ना कैसे? और ऊपर वाले पोर्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V-0, नीचे वाले के क्रॉस क्या है, V-0, तो दोनों में V है, पोटेंशियल डिफरेंस है सेम, राइट। तो पैरेलल है अभी दोनों, हमें पता चल गया। देयरफॉर क्या होगा, 1/r इक्वल टू 1/12 + 1/6 इंटू 2 इंटू 2, 1/r इक्वल टू 3/12, दैट इज 4। देयरफॉर r कितना आ गया, 4 ओम, राइट। अभी अगला, तो ये देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ से अगर करंट आएगा तो यहाँ पे कुछ जाएगा, यहाँ पे कुछ जाएगा और यहाँ पे कुछ जाएगा, तीनों जगह बढ़ जाएगा, तो तीनों सीरीज में तो नहीं है, पैरेलल में। एक तो आपने करंट के केस से देखिए, दूसरा वोल्टेज देख सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ वोल्टेज है 0, तो आएगी तो यहाँ पे भी उतनी रहेगी, यहाँ पे भी उतनी, यहाँ पे भी उतनी, और यहाँ से आएगी यहाँ पे भी उतनी, यहाँ पे भी उतनी और बीच में भी उतनी, राइट। तो तीनों किसमें है, पैरेलल में। और अगर यहाँ से जो भी करंट आया था हमारा आई, जो यहाँ पे 3 हिस्सों में चला गया, लेकिन वो यहाँ पे आके तीनों हिस्से वापस आ जाएंगे वही जगह पे, तो यहाँ पे भी आई आ जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे वही आई जा रहा था, यहाँ पे फिर से बट गया ऊपर नीचे, और यहाँ पे फिर से वही आई निकल गया। तो ये पूरा पोर्शन, ये और ये पूरा पोर्शन, ये तीनों तो सीरीज में है। समझ आई ना कैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये तीनों तो सीरीज में है। तो ये देखो, सबसे पहले वाला पोर्शन है जो पैरेलल में, तो उसको पहले मैं सॉल्व करूंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने शुरू कैसे करना होता है कि इसको एज सिंपल एज पॉसिबल बनाओ। अगर सबसे पहले सीरीज में जो चीजें अगर उनको प्लस करके कुछ सिंपल चीज बनेगी तो उसको सिंपल करो। अगर यहाँ पे देखो, अभी ये जो सीरीज में है वो भी ऐसे सीधा सीधा सीरीज में नहीं है ना, इधर वाला एक और ही अलग पोर्शन है और इधर वाला एक और ही अलग पोर्शन। तो पहले उनको इक्विवेलेंट उनका बनाओ, फिर सीरीज में करो तो वो इजी बन जाएगा, राइट। तो सबसे पहले इधर वाले पोर्शन को क्या करेंगे, R1, इसको कर देता हूँ मैं R2, ठीक है। तो R1 को कैसे निकालेंगे, 1/R1 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/R2 will be equal to 1/4 प्लस 1/6, 1/4 प्लस 1/6। तो आपका R1 कितना आ गया, 1, और 1/R2 ये कितना आ जाएगा, इंटू 3 कर दो, इंटू 3 इंटू 2 कर दो, इंटू 2, तो R2 हमारा कितना आ जाएगा, 12/5। तो तुम्हारा इक्विवेलेंट क्या बनेगा अब, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, समझ गए ना, पूरे का पूरा पोर्शन को मैंने पहले सॉल्व कर लिया। ये हमारा पूरा पोर्शन 1 ओम बन गया, ये बीच में 5 ओम था, और ये कितना, 12/5 ओम। समझ आ रहा है ना क्या करते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट। तो आपका भी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 + 5 + 12/5, that is 6 + 2.4, therefore 8.4 ohm, right।
अभी अगला क्वेश्चन क्या है, फोर रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ स्क्वायर एबीसीडी। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कॉर्नर्स। उसको पहले बनाऊंगा कैसे, पहले डायग्राम बनाते हैं। ऐसे ये बोल रहे हैं स्क्वायर की फॉर्म में है सारे रेजिस्टर्स, ऐसा कुछ। अभी कोई भी दो एडजेसेंट एंड्स ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला ले लो। ठीक है, इसको ए और इसको बी। अभी ध्यान से देखो, अगर ए से कोई करंट आएगा, अगर ए से कोई भी करंट आएगा तो यहाँ पे जाके बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, राइट। और यहाँ पे मान के चलो आई था, तो यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, और जो I2 है वो तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, इसमें भी वही निकलेगा, इसमें वही निकलेगा और इसमें वही निकलेगा, क्योंकि I2 के और के पास कोई जगह नहीं है और कहीं पे बन बटने की, राइट। सॉरी, I3 लिख दिया मैंने। क्या आएगा, I2, राइट। तो अगर मैं इनको नाम दूं, सारे 2 ओम्स के हैं, राइट। इसको R1, R2, R3 और R4। और अभी देखो जो I2 है, I2 इधर से आ रहा होगा पूरे पोर्शन से, और दूसरी तरफ I1 उधर जा रहा होगा, और दोनों एट द एंड यहाँ पे जाके मिल जाएंगे और फिर से I को कंप्लीट कर देंगे, राइट। इसका मतलब जो R1 है और R2, R3, R4 का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, दोनों क्या है, पैरेलल में। दूसरी तरफ से देख सकते हैं भी, दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, राइट। R1 एक के जो एंड है वो एक पॉइंट पे है, और जो नीचे वाला पूरा टर्मिनल है उसके जो एंड पॉइंट्स है वो एक पॉइंट पे है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। शायद आपको अभी समझ नहीं आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम हम देखते हैं। तो ये देखो, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 equal to 2 ओम। ठीक है, R डैश में बोल रहा हूँ, सीरीज में है ना, R1 R2 R3, R1 सॉरी R1 नहीं, R2 R3 R4, R2 R3 R4 are in series, therefore R डैश मैं ले रहा हूँ एक, ये क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज 6 ओम बन गया ये। तो हमारी नई डायग्राम क्या बन जाएगी, ऐसा कुछ। ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, 2 ओम, 6 ओम। समझ गए ना कैसे, अभी तो आपको दिख रहा है अभी दोनों ये पैरेलल में है, 2 ओम वाला और 6 ओम वाला पैरेलल में है। अगर इसमें से V वोल्टेज है, ए में मान के चलो V वोल्टेज है, तो यहाँ पे V आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे V आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, अगर इसके पास 0 है तो। अब तो दिख रहा होगा। तो भी 1/R इक्विवेलेंट क्या है हमारा, 1/2 प्लस 1/6 इंटू 3 दैट इज 4/6, और R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6/4 दैट इज 3/2 ओम। समझ गए ना। अभी अगला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स शोन इन दी फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी। सबसे पहले सी एंड डी के बीच में निकालनी है, तो सी एंड डी के लिए पहले हम अलग से डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐसा गया, बस 2 मिनट। तो देखो सी एंड डी के लिए पहले निकालना है, तो ऐसा, ऐसे, ऐसे, सी और डी के साथ जो भी चीज जुड़ी हुई है ना उसको पूरे को बना दो, और एक नीचे ये भी है,
इसको हम ऐसे सी, और ये क्या है यहाँ पे डी, राइट। R5, R2, R3 और R4। ये देखो, ये तो ऊपर वाला केस ही बन गया। जैसे अपने हमने हमने हाँ, हमने सॉरी अभी ऊपर वाला क्वेश्चन करा है, तो ये तो वो ही बन गया ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, R3, R2, R4, ये क्या है सीरीज में। देयरफॉर R डैश मैं कैसे करूंगा, R3 प्लस R2 प्लस R4 प्लस R2 प्लस R2। ये सारे थे 3 3 3, तो कितना होगा 9 ओम। सारे 3 थे ना। हाँ, तो सी और डी के बीच में अब मैं और क्या बना सकता हूँ, सी डी 9 और 3, तो 1/R डबल डैश इसको मैं लूंगा। ये क्या है 1/9 प्लस 1/3 इंटू थ्री। तो R डबल डैश कितना आ गया हमारा, R डबल डैश आ गया 9/4 ओम। ठीक है, सी और डी के बीच में आ गया। ये था फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट क्या है, बिटवीन ए एंड बी। अभी देखो सी एंड, जो अभी हमने ये पूरे पोर्शन का सार निकाला है, राइट। तो अभी पूरे पोर्शन को हम ऐसे बना सकते हैं। तो इसको कैसे बना सकते हैं, ऐसे, यहाँ पे ये था, और इसको बस एक, क्योंकि अभी हमने उसका पूरे का इक्विवेलेंट ही निकाल दिया। समझ गए ना कैसे। ये है ए, ये है बी, ये है आर डबल डैश, ये है R1, और ये है R6। समझ गए ना कैसे बोल रहा हूँ मैं। सी और डी के अराउंड तो अभी हमने सारे का निकाल ही दिया। ये देखिए सी और डी के अराउंड ही निकला है पूरा का पूरा, राइट। तो ये क्या बना है, सी और डी को जोड़ दो, यही तो है आर डबल डैश, है ना। समझ गए ना, तो यही तो है आर हमारा डबल डैश। तो अभी क्या करना है हमने, अच्छा R1, अभी देखो R1 आर डबल डैश और R6 क्या है सीरीज में। R1 आर डबल डैश और R6 क्या है सीरीज में। दिख गया ना ऊपर डायग्राम से। यहाँ से जो भी हमारा आई आएगा वो वैसे ही जा रहा है, कहीं पे बटा ही नहीं। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट क्या है, R1 प्लस आर डबल डैश प्लस R6, दैट इज R1 और ये क्या है 3 और 3 ही है। तो 3 + 3 + 9/, ये आ गया हमारा आंसर, राइट। तो अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस हैव द सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले पहले वाला केस क्या है, जो ए पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, दोनों पैरेलल में दिख रहा है ना। इधर से करंट आएगा, ऊपर नीचे बढ़ जाएगा, ऊपर गया नीचे गया, और ऊपर कुछ ऊपर जो दोनों जो पैरेलल में है पोर्शंस, वो सिंपल एक ही रेजिस्टर है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हम सीधा कर सकते हैं। ए वाले में क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/2 + 1/2। तो हमारा आर कितना आ गया 1 ओम, राइट। अभी बी पार्ट भी देखो सिंपल है, ये भी बस 3 है और तीनों ही पैरेलल में है, कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्या आ जाएगा 1/R इक्वल टू 1, ये कैसे है, अच्छा ठीक है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, राइट। तो ये कितना आ गया, इंटू टू कर दो, 2 2 4 5/2। तो हमारा आर कितना आ गया 2/5 ओम, राइट। सी पोर्शन क्या है, सी भी 8 ऐसा ही है, राइट।
तो 1/r इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2/1। तो r कितना आ गया 1/2 ओम। और डी पोर्शन है जो, उसमें क्या हो रहा है देखो, ऊपर वाले सीरीज में ये दोनों सीरीज में, क्योंकि ऊपर जो करंट जा रहा है वो दोनों में से सेम जा रहा है सीरीज, और नीचे वाला ये वाला पोर्शन सीरीज में है। तो इनका आर कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू 2। इसका आर कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू 2। समझ गए ना, 1+1 और 1+1। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ डायग्राम को, 2 और 2, राइट। तो 1/r कितना है, 1/2 प्लस 1/2। तो आर कितना आ गया 1 ओम। और यही था हमारा ए वाला, और ए और डी इसलिए इक्वल है, राइट। अभी कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन दिस सर्किट। ठीक है, तब ये देखो, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है ये जो ऊपर 3 है, 2 मिनट यार, जो ऊपर 3 है ये सीरीज में, ये वाले, राइट। और जो ये नीचे 3 है ये भी सीरीज में है। क्यों, क्योंकि इनमें से जो भी करंट आ रहा है वो इन्हीं में रह रहा है, मतलब वैसे कहीं पे भी खराब नहीं हो रहा, मतलब कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, राइट। तो ये किसमें है, सीरीज, और ये भी है सीरीज। समझ आ गया ना। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ये दोनों सीरीज में है ना, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो आपके वो डायग्राम खराब हो रही है क्वेश्चन वाली। तो ये कैसे बनेगा, मेरे साथ है 1, और ऊपर अभी एक ही रह जाएगा क्योंकि मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, राइट। अब मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए, अभी आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। और नीचे मैंने इक्विवेलेंट बना दिया। ये ऊपर कितना बन गया, 1+1+1 3। नीचे कितना बन गया, 2+2+2 6। और बीच में कितना है 2। और इधर कितना जाएगा 1, ए और बी। अभी देखो जो ये बीच वाला पोर्शन है ये सारे पैरेलल में है अपने आप से, मतलब वो 3 2 और 6 आर इन पैरेलल। और ये पूरा पोर्शन लेकिन 1 और 1 के साथ सीरीज में है। समझ रहे हो ना मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये बन गया 6/6। तो आर कितना आ गया 1। और फिर पूरी डायग्राम कैसे बन जाएगी हमारी, 1 1 1 ए बी, ये सारे सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1+1+1 इक्वल टू 3 ओम, राइट। समझ गए ना क्या हो रहा है, 2 मिनट में। तो अभी ये देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 5 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, तीनों 3 ओम के हैं। तो हमने ए पार्ट में क्या है, पी और क्यू के अराउंड इक्विवेलेंट निकालना। अभी ये देखो, अगर मैं इसको बनाऊं थोड़ा सा, पी और क्यू, अभी ध्यान से देखो, जो ऊपर वाले दो हैं वो तो सीरीज में है एक दूसरे के साथ। कैसे, यहाँ पे जो I1 है वो ही यहाँ पे I1 है, और यहाँ पे है I2, और यहाँ से पीछे से कुछ आ रहा था I, तो यहाँ पे भी निकल जाएगा I, क्योंकि I2 और I1 फिर से प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को पहले सॉल्व करते हैं। कितना है 3 और 3, 3+3 कितना हो जाएगा 6।
तो हम पहले पहला पार्ट कर रहे हैं, राइट। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ऊपर बना देते हैं हम अभी 6, और यहाँ पे कितना है? 3। तो ऐसे P और Q। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 इंटू 2 इंटू 2। तो आर कितना आ गया हमारा? 2 ohms, राइट। तो बाद में दूसरा पार्ट क्या है? एक्स और वाई के बीच में। अभी ये मैं पूरी चीज की जगह पे 2 ohms लिख सकता हूँ, क्योंकि पी और क्यू के क्रॉस पूरा 2 है। तो फिर मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे है पी पॉइंट, यहाँ पे है क्यू पॉइंट, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है 2 ohms, राइट। और बाकी सारे 3 है ना, 3 ohm और 3 ohm। अभी ये सारे सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 3 + 2 + 3, दैट इज 8 ohm, राइट। तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। A particular resistance wire has a resistance of 3 ohm per meter, right? The total resistance of three lengths of this wire, each 1.5 meter long. अब ये देखो, पहले ये पार्ट करेंगे हम। 1 मीटर कितना है? 3 ohms। तो 1.5 मीटर कितना हो जाएगा? 3 × 1.5, दैट इज 4.5 ohms, राइट। अब ये तीनों पैरेलल में है। पहले केस में पैरेलल में है, तो 1/r इक्वल टू 1/4.5 प्लस 1/4.5 प्लस 1/4.5, दैट इज 9/2। तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया हमारा? 8, दैट इज 8/9। सॉरी 6 हो गया, 6, 8 नहीं। 2 + 2 + 2 6, 6/9। तो आर कितना आ गया? 3/2, राइट। 3 और तो दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी which gives a current na in each of the 1.5 meter length when connected in parallel to the battery, in each of 1.5 meter length। आई थिंक ये ऊपर वाले केस को ही बोल रहे हैं, उसी से लिंक कर रहे हैं। किसमें? ईच में कितना दे रहे हैं? 2 एम्पियर। तो भी ये देखो, हाँ सही है, ऐसा है। यहाँ पे है हमारी वायर, सॉरी बैटरी। ऊपर गए, यहाँ पे ये बन गया, ये बन गया, और ऐसा ऊपर वाले केस में ऐसा डायग्राम बनेगा ना, क्योंकि तीनों क्या है? पैरेलल में। और ऐसा आ गए, राइट। तो कितना करंट जा रहा है? एक एक आर्म में 2 एम्पियर जा रहा है। उन्होंने बोला एक एक आर्म में 2 एम्पियर जा रहा है। I1, I2 और I3, राइट। और यहाँ से करंट कितना आ रहा था? पूरा I। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अभी आपके पास तो ऐसे कर लो, therefore I कितना है हमारा? I1 + I2 + I3, दैट इज 6 एम्पियर। और इसी का हम इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। वो कैसा बन जाएगा? ऐसा, 6 एम्पियर और एक बैटरी। समझ गया ना मैंने क्या करा? और ऊपर हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 1.5, दैट इज 3.2। और V इक्वल टू IR, तो इसका मतलब 6 × 3/2, दैट इज 9 volts, राइट।
तो अब इसी पार्ट क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट ट्वाइस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी हमें हमारे पास जगह नहीं है तो हम साइड में करेंगे। ठीक है, सेम मटेरियल है तो क्या होता है देखो, सबसे पहली बात आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। रो थोड़ा सा एस बन गया, रो एल अपॉन ए होता है। और जो हमारा रो है वो हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। अगर कॉपर है, कॉपर की कोई भी वायर होगी उसका रो सेम ही होगा। रो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, राइट। तो ऑफ द सेम मटेरियल लेंथ कर दी है उन्होंने, ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर बट विद द ट्वाइस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में देखो क्या था, 3 ओम 1 मीटर तक का था, या फिर अगर दूसरा बात करा जाए तो 1.5 मीटर वाले में कितनी थी, मेरे ऐसे करो देखो, 1 मीटर में कितना था, 3 ओम्स, राइट। तो 3 कितना है हमारा, रो एल, रो 1 आ जाएगा वैसे, रो 1 अपॉन ए। अब ये बोल रहे हैं भी दूसरा रेजिस्टेंस निकालो, आर डैश इक्वल टू रो इंटू 5, और एरिया कितना है ट्वाइस 2a, और रो ओवर ए कितना है हमारा 3। तो ये कितना आ जाएगा, आर डैश इक्वल टू 3, आर डैश इक्वल टू 5 इंटू 3 अपॉन 2। ओ यार, 5 इंटू 3 अपॉन 2, समझ गए ना, सी पार्ट है ये। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्या है, इन द डायग्राम गिवन बिलो ए बी एंड सी आर 3 एमीटर्स ईच ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, एमीटर क्या होते हैं, जो करंट को मेजर करते हैं, राइट, द करंट को मेजर करने वाला डिवाइस। द एमीटर बी रीड 0.5 एम्पियर, राइट। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर ए एंड सी। अभी सबसे पहले देखो, अगर बी 0.5 एम्पियर को डिटेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है, 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, राइट। और इन्होंने बोला है तीनों के पास, जो तीनों एमीटर्स है वो निग्लिजिबल रेजिस्टेंस का, तो ऑलमोस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। तो ये देखो, ये शायद, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या होगा, अभी अभी ध्यान से देखना हम कर क्या रहे हैं। सेल इन्होंने कुछ बताया है, ईएमएफ ऑफ द सेल नहीं बताया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर, यहाँ पे मान के चलो अगर V है तो यहाँ पे V होगा, यहाँ पे भी V ही होगा, और यहाँ पे मान के चलो अगर X है वोल्टेज, राइट, X वोल्टेज, यहाँ पे भी X वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 and 3 is same, V minus X, cause both are in पैरेलल, है ना, समझ गए ना। इसलिए उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। तो अगर मान के चलो लेट v माइनस एक्स इक्वल टू वी डैश, ठीक है, तो v डैश इक्वल टू आई आर है, आई कितना है 0.5 इंटू आर कितना है 6, राइट। तो नीचे वाले में, तो v डैश हमारा ये आ गया, तो नीचे वाले केस में क्या होगा, फॉर देयरफॉर फॉर 3 ओम v डैश इक्वल टू आई इंटू 3, आई कितना आ गया, v डैश ओवर 3, दैट इज 0.5 अपॉन 3 इंटू 6। तो आई कितना आ गया, 1 एम्पियर, ठीक है। और ए में कितना जाएगा, ये दोनों का जो प्लस होगा, राइट। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये देखो, ये अगर आई 1 है
और ये मान के चलो I2 है, और ए में कितना आ रहा था, आई, और आई कितना है, I1 + I2। I इज इक्वल टू I1 + I2। ये हमारा I2 है। therefore I इज इक्वल टू I1 + I2, that is 0.5 + 1, that is 1.5 एम्पियर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, ए पार्ट, ये सारा ए पार्ट था। बी क्या है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अभी देखो टोटल रेजिस्टेंस, तो मैं ऊपर ही आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे, नीचे हम फिर तीसरा पार्ट करेंगे। अभी देखो बी पार्ट है जो, इसमें क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। अभी जो 6 और 3 है वो किस में, पैरेलल में। तो 1/R इक्वल टू 1/6 + 1/3 × 2 × 2, तो आर हमारा कितना आ गया, 2। और 2 और नीचे वाला जो पूरा सर्किट है, 6 और 3 वाला, वो दोनों सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, 2 + 2, दैट इज 4। 2 + 2 आ जाएगा, राइट। ये क्या आ गया, 2 + 2, आर इक्विवेलेंट। और सी पार्ट क्या है, ईएमएफ। अभी सी पार्ट करते हैं। तो सी है ईएमएफ, ई इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, है ना। तो ई इक्वल टू आई कितना है, 1.5, इंटू आर इक्विवेलेंट कितना है, 4। तो कितना आ गया, 6 वोल्ट, राइट। समझ गए ना कैसे करा सारा कुछ हमने। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, और कुछ नहीं है भाई इसमें, राइट। आपको फॉर्मूलाज याद है, और जो मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ साथ साथ करते रहो, राइट। तो एक बार आपको समझ आ गया, कंसेप्ट आपने पकड़ लिया कैसे करने हैं, तो आसानी से हो जाते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, थ्री थ्री रजिस्टर्स 8, 12 एंड 6 आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, राइट। तो फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम से पहले करंट देखना है हमें। तो देखो, जबकि बैटरी है जो आई करंट देगी, वो ही आई इसमें से निकलेगा, और वो यहाँ पे आएगा, और लेकिन आगे जाके बढ़ जाएगा, राइट। आगे जाके यहाँ पे जाके बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I1, और यहाँ पे आ जाएगा I2, राइट। तो 8 में तो वो टोटल जो आई आ रहा था वो ही जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से पहले पूरा का पूरा इक्विवेलेंट सर्किट बना दूंगा। अभी 12 एंड 6 आर इन सीरीज। 12 6 क्या है, सॉरी सीरीज नहीं, पैरेलल में। therefore 1/R इक्वल टू 1/6 + 1/12 इंटू 2 × 2, therefore R इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 + 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 ओम। तो देखो ये मैंने कैसे सर्किट बना लिया, 8 एंड 4, और ये था ऊपर 12। तो भी देखो, V इक्वल टू आई आर होता है। तो I कितना आ गया, 12/12, 1 ओम। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, सॉरी 1 ओम नहीं, 1 एम्पियर, क्योंकि करंट था ये, 1 एम्पियर। तो एक आंसर आ गया। अभी बी का क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एंड 12 ओम रजिस्टर। अभी देखो, ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है।
कोई बात नहीं। ये देखो बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट क्या है, ऐसा पहले डायग्राम बनाते हैं। राइट, यहाँ पे है 12 आपका, ये है 8, ये है कितना कितना था, 6 और 12। ऊपर कौन सा था, 12, ठीक है। 12 और नीचे है 6। राइट, अभी ये 12 है, देखो इसको मान के चलो, इधर वाली साइड 12 है और इधर वाली साइड 0 है, क्योंकि 12 तो उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस से दिया है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो ये छोटी वाली टर्मिनल है उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, बड़े वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे ज्यादा टर्मिनल वोल्टेज होता है, नेगेटिव पे कम होता है, तो हम उसको 0 मान लेते हैं। तो अगर 0 था, 0 इधर आता आता जो 0 है यहाँ पे भी तो 0 ही होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि बीच में कुछ आया नहीं, इधर वाले पूरी वायर पे 0 0 भागता रहा, और इधर 12 12 भागता रहेगा यहाँ तक, और यहाँ पे कुछ x होगा। राइट, और उन्होंने हमें ये x-0 ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। बी वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस दी, ये 6 और 12 वाले के अक्रॉस जितना भी है। राइट, तो अभी देखो जो वोल्टेज है 8 के अक्रॉस वो कितना है, 12 - x, तो 12 - x v इक्वल टू आई आर, आई कितना था 1 एम्पियर, इक्वल टू आई आर, ये क्या मैंने लिखा है, v इक्वल टू आई आर। राइट, देयरफॉर x कितना आ गया हमारा, 4 वोल्ट। देयरफॉर आंसर क्या है, x-0 दैट इज 4 वोल्ट। समझ गए ना कैसे करा, समझ गए। अभी अगला क्या है, द करंट थ्रू दी 6 ओम। तो ये तो सिंपल हो गया, देखो 6 के क्रॉस भी x ही है, जो x आ रहा था वो x यहाँ पे भी x होगा, और यहाँ पे भी x ही होगा, और ये यहाँ पे भी 0 होगा, और यहाँ पे भी 0 ही होगा। राइट, तो सी पार्ट कैसे करेंगे हम, v इक्वल टू आई आर फिर से लिखाना है। राइट, तो x-0 इज 4, या फिर ऐसे करो x-0 इक्वल टू आई आर, आर क्या है हमारा 6, तो आई कितना आ गया 4/6। राइट, अभी देखो अगला क्वेश्चन, ये क्या है, अ गीजर हैज अ रेटिंग ऑफ, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर। राइट, और 240 वोल्ट, तो इसकी पावर कितनी है गीजर की, 2 किलो वोल्ट एम्पियर। राइट, और इसका वोल्टेज कितना ले सकता है ये, 240। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन किलोवाट आवर। राइट, सबसे पहले इन्होंने पूछा है, ठीक है, इन किलोवाट आवर, एंड दूसरा क्या है, जूल, इफ इट इज यूज फॉर 90 मिनट्स। अभी देखो जो पहला केस है इसमें इन्होंने टाइम बता दिया 90 मिनट्स, 90 मिनट्स, जिसको हम अगर सेकंड में करेंगे तो क्या बनेगा, 90 इंटू इसको सेकंड में करो 60 सेकंड्स। राइट, और हमारा हमें पता है, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। राइट, ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से करते आ रहे हैं, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर आई थिंक। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, वही वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। तो आपका ये क्या आ गया, 2 इंटू 90 इंटू 60। राइट, तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, 9 इंटू 6 54, 108 108 0 0 किलोवाट। अच्छा आर में करना था, सॉरी सॉरी, ये हमने सेकंड में कर दिया, ये आर में करना था। अगर ये सेकंड है तो आर कितना हो जाएगा, 90 मिनट्स है, तो 1.5 या फिर 90/60 आर। राइट, 60 मिनट्स हो गया आर, तो ये कितना आ गया, पावर इंटू 90/60। राइट,
3 and 3, तो 3 kW/h। समझ गए ना? तो ये कितना आ गया, 3 kW/h। और इसके बाद में हमने करना है इसका दूसरे, तो दूसरा पार्ट है जूल्स में। और जूल क्या होता है बेसिकली, वॉट सेकंड हो जाता है, राइट। तो किलोवाट को पहले करो, तो 3 kW/h। इसको आप सीधा भी कर सकते हो, जैसे हमने नोट्स में करा था ना, 1 kW/h जो होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होता है। पता है ना कैसे? तो ये कैसे हो जाएगा, 1 2 3 वॉट, इतना वॉट इंटू आर। आर कितना होता है, 60 इंटू 60, राइट। 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो 36। और 1 2 3 4 5, हाँ सही। देयरफॉर आंसर कितना है हमारा, 3 kW/h था, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 36, राइट। 8 पॉइंट ऐसा कुछ आ जाएगा आई गेस, इंटू 10⁶ कैलकुलेट करके देख लेना अगर कुछ गड़बड़ हुआ, राइट। तो देखो अगला क्या है, बी पार्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 4.5 पर कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होता है, याद रखना। फाइंड द कॉस्ट, ठीक है। तो थर्ड है, कॉस्ट फाइंड करो। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, 3, कमर्शियल यूनिट होता है 3 इंटू 4.5 है, पर कमर्शियल यूनिट मतलब पर किलोवाट आवर इतना है, तो 3 के लिए इतना हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 45, 13.5 रुपये, राइट। 13.5 रुपीज। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल connected to a 220 volt supply takes 5 minutes to reach its boiling point. How long will it take if the supply of the voltage falls to 200? अभी देखो, हीट दे रहे हैं हम वाटर को, राइट। तो एनर्जी दे रहे हैं बेसिकली, तो कनेक्टर तो 5 मिनट लगाता है। तो मान के चलो, तो हमारे देखो एनर्जी पावर पावर क्या होता था, वी आई। तो एनर्जी क्या होगा, वी आई टी। और यहाँ पे जो हमारा कैटल है, उसमें अगर हमने वोल्टेज चेंज करा, तो करंट भी तो चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वायर्स तो वही है, जो इन्होंने अंदर कैटल के अंदर वायर लगाई हुई है रेजिस्टेंस के लिए, वायर तो वही रहेंगी। समझ रहे हो ना? तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम वोल्टेज चेंज कर रहा है इन्होंने, तो लेकिन करंट भी चेंज होगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है। तो करंट को रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखो, दैट इज वी ओवर आर इंटू टी, ठीक है। और दोनों ये बोल रहे हैं कितना टाइम लगेगा। अभी देखो, जो दोनों केसेस में एनर्जी तो उतनी रहेगी, E1 = E2, क्योंकि हमने तो पानी को गर्म ही करना है। समझ रहे हो ना? तो एनर्जी तो वो उतनी लेगा जितना नॉर्मली लेता है। तो पहले केस में हमारा कितना है, 220 इंटू 5 मिनट्स अपॉन आर। और इधर कितना है, 200 इंटू 200 इंटू टी हम निकालेंगे अपॉन आर। अभी दोनों में आर सेम है, क्योंकि वायर्स तो अभी भी केटल में वही है, राइट। और ये कितना आ गया, 1 2, राइट। तो टी आ गया हमारा 22/20 का होल स्क्वायर इंटू 5। 22/20 कितना हो जाएगा, 1.21 दैट इज 6.05 मिनट्स। समझ गए ना? क्योंकि एनर्जी तो उतनी लगेगी, E1 = E2 क्या है, जितनी एनर्जी बॉयल होने को लगनी है वाटर को, वो तो उतनी एनर्जी लेगा। बस अभी ऐसा है कि हमने वोल्टेज गिरा दिया, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, राइट। और हमने टाइम ही निकालना था। और हमने रेजिस्टेंस को बीच में क्यों घुसाया, क्योंकि V इंटू आई टी अगर करेंगे, तो अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज होगा डिवाइस में। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। समझ रहे हो ना? डिवाइस के रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वो उसके वायर तय कर रही है, हम वायर्स को कुछ नहीं कर रहे इसमें, राइट। इलेक्ट्रिक केटल का रेजिस्टेंस तो वही रहेगा।
अभी देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये लास्ट वाला, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, नहीं तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, राइट। मतलब डिफिकल्ट ऐसा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें दो चैप्टर्स को इन्होंने घुसा दिया एक क्वेश्चन में, ये एट्थ वाला चैप्टर और जो आपका है हीट क्लोरीमेट्री वाला चैप्टर, राइट, 11th वाला। ये दोनों एक ही क्वेश्चन में है, तो अगर आपने वो चैप्टर अभी नहीं करा, उसकी प्रैक्टिस वीडियो नहीं लगाई, तो शायद ही आपको इसमें दिक्कत आएगी। पहले तो देख लो कैसे करना है, अगर आपको आता है तो इसमें हम अभी शुरू करते हैं, right? तो ये क्या है, अ हीटिंग कॉइल इज इमर्स्ड इन अ क्लोरीमीटर ऑफ हीट कैपेसिटी 50, ठीक है, हीट कैपेसिटी दे दी है। पहली बात तो क्लोरीमीटर की हीट कैपेसिटी दे दी है, कैलोरीमीटर। हीट कैपेसिटी क्या होती है, mc, ये कितनी है 50 इसकी, ठीक है। कंटेनिंग 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ लिक्विड ऑफ हीट कैपेसिटी 450, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दी है। तो वाटर का सी इन्होंने दिया है 450, उसको ऊपर वाले को मैंने C1 दे दिया, राइट। जो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्लोरीमीटर की, उसकी मैंने वो C1 ले लिया। अगर इसको C डैश इक्वल टू कर देते हैं, ऐसे करो, C डैश विच इज ऑल्सो इक्वल टू MC1, राइट। हीट कैपेसिटी तो बड़ा सी ले लिया मैंने, तो वो कितना है 50। वाटर की इन्होंने दी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है तो 450, राइट। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेस बाय 10 डिग्री, तो T माइनस टी डैश, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10। व्हेन इन्होंने आई दे दिया, 2 एम्पियर करंट इज पास्ड, और टाइम दे दिया फॉर 10 मिनट्स। टाइम क्या है 10 मिनट्स, तो 10 × 60 सेकेंड, राइट। सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, अभी देखो हीट यहाँ पे दे कौन रहा है, हीट दे रहा है हमारा जो हीटिंग कॉयल है, वो हीट दे रहा है, और उसकी वजह से जो उसका वाटर है और जो क्लोरीमीटर, उस सारे का टेम्परेचर रेज हो रहा है, तो हीट गेन कौन कर रहा है, क्लोरीमीटर प्लस वाटर, राइट। तो वही है हीट गिवन इक्वल टू हीट गेन्ड, राइट। तो हीट गिवन क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने करंट दिया है, राइट, और टाइम दिया है, और रेजिस्टेंस पूछ है, तो IR² सॉरी I²RT लेंगे हम। I²RT इज इक्वल टू, यार, इज इक्वल टू, क्लोरीमीटर ले रहे हैं एक तो C डैश इंटू टी, क्योंकि उन्होंने इसका हीट कैपेसिटी ही दे दी थी, तो C डैश इंटू डेल्टा टी प्लस MC डेल्टा टी। यहाँ पे क्या है हमारा, MC क्या है, वो वाटर वाला, राइट। ये है क्लोरीमीटर, कैलोरीमीटर, और ये क्या है, वाटर। तो आई है हमारा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 × R × 600 इक्वल टू 15 × 10 500 प्लस 450 इंटू M कितना है 1 × 10 4500, राइट। तो हमारा R कितना आ गया 5000 अपॉन 4 × 600, दैट इज 50/24। दूसरा क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल। तो ये सारा था पहला पार्ट। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो ये कितना है, आई कितना था हमारा 4 × 50/24, दैट इज 6, 50/6 वोल्ट। और उन्होंने अभी पूछा, बी स्टेट दी अजम्पशन,
तो हमने अजम्पशन क्या यूज करी है, अगर देखा जाए तो हीट गिवन इक्वल टू हीट गेन्ड है। तो यहाँ पे अजम्पशन हमने क्या लगाई है, नो एनर्जी इज लॉस्ट, क्योंकि जो वो दे रहा है कॉइल, वो सारी की सारी एनर्जी वाटर और क्लोरीमीटर दे रहे हैं हीट होने के लिए, लाइक नो एनर्जी इज लॉस्ट। ये था हमारा एजम्पशन। तो बस भाई ये चैप्टर इतना ही था। आई नो बहुत ज्यादा था राइट। तो बस यही था। तो इसको आप एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना राइट। तो आज के लिए इतना।